हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश और आप देख रहे हो टीएसपी स्टॉक मार्केट अपडेट। और जो निफ्टी का मंथली चार्ट जो है उसका आज एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वीकली चार्ट का और उसके बाद डेली चार्ट का। तो आज जो डेट है वो 30 दिसंबर 2025 है। और आप जो हम देख रहे हो अभी वो मंथली चार्ट है निफ्टी 50 का। जैसे कि आप देख रहे हो कि निफ्टी 50 के अंदर अगर जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये वाला जो है एक सपोर्ट है। ठीक है, तो एक जो रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की बाजू आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे मार्केट आके अभी रिजेक्शन दे रहा है। दूसरा चीज ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेते हुए ऊपर की बाजू जा रहा है। अगर आप आरएसआई के अंदर देखें तो आरएसआई जो है वो मंथली आरएसआई एबो 60 है। तो उसका मतलब क्या होता है कि कभी भी आरएसआई जो है एबो 60 रहता है तो मार्केट बुलिश है, ऐसा आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आते हैं वीकली चार्ट के अंदर। तो वीकली चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो यहां से जो है ये ट्रेंड लाइन ऊपर की बाजू जा रहा है, जो सपोर्ट का अभी काम कर रहा है। जैसे ही अगर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन जो है उसको अगर ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन अगर देता है मार्केट, तो क्या है निफ्टी ये जो सपोर्ट है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज ये भी है कि वीकली चार्ट जैसे ही आप देख रहे हो, ठीक है, तो वीकली चार्ट के अंदर ये जो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि जैसे ही मार्केट पहुंचा, एक बार यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, एक यहाँ पे जैसे पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुंचता है तो तुरंत मार्केट क्या लेता है, रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की बाजू मोमेंटम देना चालू कर रहा है। ठीक है, तो जहां भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आता है तो वहां से नेगेटिव मूवमेंट या तो प्रॉफिट बुकिंग आने की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा चीज यहाँ पे आप देखो तो वीकली आरएसआई जो है वो 60 से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की बाजू अभी मोमेंटम दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी शायद यहाँ पे साइडवेज हो सकता है या तो फिर डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा। अगर जो डाउन ट्रेंड पकड़ेगा और ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है 25,700, वहां पे निफ्टी आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे डेली चार्ट के अंदर जैसे अपन देख रहे हैं तो मार्केट आप देखो तो डेली के अंदर अभी जो है वो साइडवेज मार्केट है। क्यों साइडवेज है? तो कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है तो वहां से वो रजिस्ट करते हुए नीचे आ रहा है, फिर से जो सपोर्ट जोन पे आता है तो वहां से ऊपर जाते, फिर से जो रेजिस्टेंस जोन है वहां से फिर से नीचे की बाजू मोमेंटम दे रहा है। अभी जो मार्केट का जो बेस सपोर्ट जो है वो एक्चुअली यहाँ पे अभी डेली चार्ट के अंदर दिख रहा है। दूसरा चीज ये भी है कि डेली चार्ट के अंदर आप अगर देखो तो जो यहाँ पे आप देखते हो तो ये आरएसआई जो है वो जो है आरएसआई अभी नीचे है, 60 से नीचे है, समझो। आरएसआई जो है वो बिलो 60 है, समझे। तो जब भी आरएसआई बिलो 60 होता है तो मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। दूसरा चीज ये भी है कि मार्केट के अंदर अगर कोई भी चीज हो रही है कहीं पे भी, समझ लीजिए, तो क्या है हल्का सा आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगा। दूसरा चीज ये भी है कि मार्केट में जब भी आरएसआई 60 और 40 के बीच में होता है तभी मार्केट जो है वो साइडवेज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही मार्केट देखो साइड 60 के नीचे आया तो तुरंत मार्केट पूरा जो है साइडवेज आपको दिख रहा है। जो जो रेंज है यहाँ पे, ये जो रेंज है, ओके, ये जो रेंज है, ये बॉक्स पैटर्न जो मैं बना रहा हूँ वहां पे अभी मार्केट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो आज के दिन के अंदर जो निफ्टी जो है ये हिसाब से मोमेंटम दे रहा है। दूसरा चीज अभी अवरली चार्ट के अंदर जाते हैं तो अवरली चार्ट के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट टोटली एक रेंज में घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है,
दूसरा चीज ये भी है कि जहां पे भी मार्केट को अगर देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सपोर्ट है, समझ लीजिए कल मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट सपोर्ट के आसपास आता है तो मार्केट क्या करता है, वहां से ऊपर की बाजू मोमेंटम देता है हल्का सा, समझ लीजिए। ऑल ओवर ट्रेंड भले ना अपना साइडवेज है, बट जो अवरली ट्रेंड है इंट्राडे के लिए, उसमें वहां से मार्केट ने हल्का सा सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम दिया। अभी मार्केट तब तक बुलिश नहीं होगा जब तक ये जो गैप है उसको सही से तोड़ेगा नहीं, समझ लीजिए। ये यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है उसको जब तक मार्केट अगर तोड़ेगा नहीं तब तक जो है ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। एक चीज ये था, दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे भी एक जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, समझ लीजिए। ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होता है, तभी जब भी मार्केट फिर से वहां पे अगर आता है तो वहां पे जो है मार्केट को या तो वो ब्रेक रेजिस्टेंस का काम करता है या तो वो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। दूसरा चीज ये भी है कि मार्केट के अंदर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है ही है, बट ये जो है ट्रेंड लाइन भी अभी ड्रॉ हो रही है। अगर जो ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर मार्केट अगर कोई हेल्दी कैंडल से अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। और दूसरा चीज ये भी है, यहां से रिजेक्शन मिलने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और अगर मार्केट यहां से अगर रिजेक्शन लेता है तो मार्केट के अंदर आप जो है एक तो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं वहां पे जो है मार्केट सपोर्ट ले सकता है, एक तो ये रहा। दूसरा जो है ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, समझ लीजिए। तो जो मार्केट में जो अगर डाउन साइड अगर आता है तो निफ्टी जो है यहाँ पे जो दो लेवल मैंने आपको बताया जो है 25,775 और 25,223, वहां पे सपोर्ट ले सकता है। अगर मानो के ऊपर की बाजू मार्केट जाता है तो एक जो सपोर्ट है ये जो अपना रेजिस्टेंस जो है गैप वाला वहां पे दिख रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस लेगा। और एक जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे जहां पे आपको सीपीआई देखने के लिए मिल सकता है। तो आज के दिन के अंदर जो है मार्केट में ये हिसाब से अवरली चार्ट में मोमेंटम मिला है। अभी अपन जाते हैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर। तो क्या है कि इंट्राडे जो भी स्ट्रेटेजी है उसको अंडरस्टैंडिंग करने में अपने को इजी रहे। सबसे पहले तो प्रीवियस जो डे है उसमें क्या हुआ था उसके जो है एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था कल मैंने, ठीक है। जैसे ये ट्रेंड लाइन जो है उसको ब्रेकआउट दिया तो एक छोटा सा अपसाइड मोमेंटम दिया। दूसरा चीज ये भी है कि 30 तारीख को जो आज के दिन में ये वाला जो सपोर्ट था, ठीक है, उसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से रीटेस्ट वहां पे ही किया, उसके बाद मोमेंटम फिर से कैरिंग होला। जब भी मार्केट अगर रीटेस्ट करता है जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाथ का, यस ये रहा। जैसे कि यहां से जैसे ही मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद नीचे आया हल्का सा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, आप देख रहे हो। तो जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको ब्रेक करने के बाद वहां पे रिटेस्ट दिया तो वहां पे आपको जो है अच्छा सा मूवमेंट मिल गया, ठीक है। दूसरा चीज ये भी है कि आगे जो आगे का जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस उसको भी आपको मार्क करते हुए रखना है। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं, यहाँ यस यहाँ पे देखो तो ये वाला एक सपोर्ट था, समझ लीजिए, ठीक है। ये वाला एक सपोर्ट था या जो भी है, ठीक है। अभी जो ये वाला भी एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो दो सपोर्ट आपको जो है दिखाई दिया, वो दो सपोर्ट पे जब भी मार्केट आता है या तो उसके अगल बगल में रहता है तभी मार्केट ऊपर की साइड मोमेंटम देने के पॉसिबिलिटी है। तो आप जैसे ही देख रहे हो कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, समझ लीजिए ये जोन पे, ठीक है। एक जो सपोर्ट छोटा सा ये भी गिन सकते हैं क्योंकि कल के दिन में मार्केट जब यहाँ पे आया, बराबर है, सॉरी कल के दिन मैंने आज के दिन में जैसे ही यहां से जो है मार्केट नीचे की बाजू आया तो नीचे की बाजू जो ये वाला जो पैटर्न है उसको आप समझिए।
ये वाला जो पैटर्न है वो एक जो है सॉरी बुलिश पैटर्न है जिसका नाम है इवनिंग स्टार, सॉरी स्पिनिंग स्टॉप बना हुआ है समझ लीजिए। यहाँ पे जो है स्पिनिंग स्टॉप है, जब भी ये स्पिनिंग स्टॉप जो होता है उसमें दो विक बड़े होते हैं और जो बॉडी एकदम है वो छोटा होता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट के अंदर सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर स्पिनिंग स्टॉप दिखता है, जो लास्ट बाइंग और सेलिंग अगर आपको दिखता है, तो इन दैट केस आप क्या है कि जो स्पिनिंग टॉप का हाई जो ब्रेक करता है तो वहां पे आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक। तो दूसरा चीज ये है, यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट किया होता तो यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन पे आपको जो है वो रिजेक्शन मिला, वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा एंट्री ये रीटेस्ट के ऊपर आप ले सकते हो, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद रीटेस्ट करके फिर से आप एंट्री ले सकते हो। तीन और आपका जो एग्जिट है वो जो प्रीवियस जो है एसएल, जो प्रीवियस जो अपना रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो जब भी मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आता है और वहां पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न या तो रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, तो इन दैट केस आपको वहां पे एग्जिट लेना है। समझ में आया? दूसरा चीज ये है कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर आता है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी मार्केट आता है तो वहां पे आप देखो तो अभी बेरिश इन फिंगल कैंडल बना है, ठीक है, पैटर्न बना है। तो जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई रिवर्सल पैटर्न आपको शो करता है तो उसका जो भी लो है उसके ऊपर आप ट्रेड इजीली ले सकते हो, और जो भी अपना जो बुलिश इन फिंगल कैंडल जो है उसका जो लो है वो अपना स्टॉप लॉस रह सकता है और आगे की बाजू अपन ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा जो ट्रेड है अपना, जो ये सपोर्ट पे जब भी मार्केट आया, सपोर्ट पे आने के बाद फिर से ये जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाया है मार्केट ने आज के दिन में, देखो यहां से लेके ये जो है डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न के अंदर आप दो जगह पे आप एंट्री ले सकते हो। एक तो ये जो टॉप है वहां पे आप ले सकते हो, ठीक है। एक तो यहाँ पे आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जो इसका जो टारगेट है एक्चुअली यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये पहला टारगेट होता है। फिर उसके ऊपर जितना ये रेंज है उसका उतना ही यहाँ पे एक दूसरा टारगेट रहता है, ठीक है। तो अपना जो है दो टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है, फिर उसके ऊपर तीसरा टारगेट होता है, ठीक है। और जो बी मार्केट अगर जो डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो उसका जो है एंट्री प्राइस जो है उसका डबल बॉटम जो बोलते हैं यहाँ पे आपको लेना है, ठीक है। इसके साथ आरएसआई भी 5 मिनट के चार्ट के अंदर थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो आरएसआई के अंदर भी साथ में जैसे ही प्राइस मानो कि रिजेक्शन देता है तो आरएसआई के अंदर भी आप देखो यहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और आरएसआई के अंदर जब ये रेजिस्टेंस ले रहा था तभी यहाँ पे आप देखो ना, हाँ पहले अपन ड्रॉइंग जो है उसको रिमूव कर देते, यस। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था तभी आप देखो तो यहाँ पे जैसे ही जब बुलिश इनफिंगल कैंडल बनाया तो यहाँ पे आप जैसे ही देख रहे हो ना कि आरएसआई हल्का सा ऊपर गया उसके बाद रिजेक्ट होके 60 से नीचे आ गया। तो जब भी मार्केट ऐसा मोमेंटम देता है तभी मार्केट में जो है अच्छी खासी मोमेंटम मिलती है। दूसरा चीज ये भी है, जब भी ये जो आरएसआई है यहाँ पे आप देखो तो 40 के नीचे आ गया, समझ लीजिए। जब भी आरएसआई जो है, ठीक है, जब भी आरएसआई मानो के 40 पे रजिस्टेंस लेता है और बार बार रजिस्टेंस लेने के बाद एक बार 40 के ऊपर जाने के बाद फिर से रिटेस्ट करता है, फिर आप जो है बुल साइड रन ले सकते हो। ये चीज याद रखना, जैसे ही मैंने ऊपर की बाजू जैसे सपोर्ट के ऊपर दिया है तो मार्केट ने आज जो है दो बार कंफर्मेशन दिया। एक तो यहाँ पे अगर आप देखो, समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे हो, समझ यहाँ पे
ठीक है। तो एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आप देखो तो नीचे आरएसआई भी यहाँ पे जो है 40 पे सपोर्ट ले रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो क्या मार्केट यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है कि मैं यहाँ से बुलिश होने वाला हूँ। और दूसरा चीज ये भी है, यहाँ पे आपको डबल जो ट्रिपल बॉटम भी देखने के लिए मिला, डब्ल्यू पैटर्न भी देखने के लिए मिला। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो को स्पिनिंग टॉप भी दिखाई दे रहा है, स्पिनिंग टॉप के ऊपर डाउन ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है। तो मार्केट यहाँ पे 3-4 साइड से कंफर्मेशन दे रहा है। तो अगर जब भी मार्केट अगर 3-4 साइड से कंफर्मेशन देता है तो आप वहां पे कॉल या पुट का जो भी डिसीजन लेना है वो इजीली आप ले सकते हो। तो ये जो वीडियो है आज यहीं पे अपन खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा चीज ये भी है आपको जो भी रिलेटिव या तो फ्रेंड सर्कल में कोई भी जिसको रिक्वायरमेंट है और उसको अगर स्टॉक मार्केट लर्निंग करना है तो मैं ये जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ आपको एजुकेट करवाऊंगा। तो आपको अगर सीखना है तो मेरा जो है चैनल उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जितने हो सके उतने जो भी आदमी है उसको बेनिफिट के लिए आप कर सकते हो इजीली। ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस नाइट एंड गुड नाइट।